यमुना नदी से जुड़ा हुआ एक मीठे पानी का सुंदर झील था। कहीं से एक बहुत ही जहरीला सांप वहां आकर रहने लगा, जिसका नाम था कालिया। कालिया का जहर यमुना नदी के पानी में बहुत तेजी से घुल रहा था। एक बार एक गाय चराने वाले व्यक्ति ने जब उस झील का पानी पिया तो उसकी मृत्यु हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी शक्ति से उस व्यक्ति को जीवित कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण उस झील के पानी में कूद गए। कृष्ण पानी के बहुत अंदर गए और उस सांप को जोर जोर से पुकारने लगे। जब बहुत देर तक कृष्ण पानी से नहीं निकले तो गांव के लोग इकट्ठा होकर नदी किनारे उनका इंतजार करने लगे। बहुत सारे लोग डरने भी लगे। कुछ देर बाद पानी के अंदर से कालिया सांप कृष्ण के सामने आया और आते ही उसने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही देर में कृष्ण ने कालिया को जकड़ लिया और उसके सर पर चढ़ गए। कालिया 1000 सिर वाला सांप था। कृष्ण उसके सर पर तेजी से नाचने लगे और तेजी से नाचने के कारण कालिया सर्प के मुंह से खून निकलने लगा। यह देखकर कालिया की पत्नी पानी से ऊपर आई और उसने कालिया के जीवन की भीख मांगी। कृष्ण ने उन्हें यमुना नदी किस झील को छोड़ने के लिए कहा और रामान का द्वीप चले जाने को कहा। साथ ही कृष्ण ने कालिया को आश्वासन दिया कि अब उन पर गरुड़ कभी भी आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि कालिया के सिर पर कृष्ण के पैरों के निशान पड़ चुके हैं। यह सुनकर कालिया बहुत ही खुश हुआ और वह यमुना नदी के उस सुंदर झील को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ चले गया। इस प्रकार कृष्ण ने कालिया सांप से गांव की रक्षा की। कथा मिलती है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल गाय बछड़ों को चराने वन में गए। वह सभी ग्वाल बालों के साथ भोजन में व्यस्त थे कि तभी ब्रह्मा जी आकाश में पहले से ही उपस्थित थे। उनके मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि यह वाकई नारायण हैं या कोई और है। यह जानने के लिए उन्होंने सभी गाय बछड़ों को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। वहीं जब भगवान जल ग्रहण करने यमुना की ओर गए तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को छिपा दिया। कन्हैया जब वापस लौटे तो उन्हें दूर दूर तक न तो ग्वाल बाल दिखे न गाय बछड़े। कुछ ही पल में वह ब्रह्मा जी की सारी मंशा जान गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही गाय बछड़े और ग्वाल बाल के रूप धर लिए और सभी के घर उपस्थित हो गए। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि ग्वाल बाल और गाय बछड़े इतने दिनों से गायब हैं, इनके परिवार वाले व्याकुल नहीं हुए। यह क्या है कि अब तक शांति है। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि उन्होंने जिन ग्वाल बालों और गाय बछड़ों को छिपाया है वह तो श्री कृष्ण के भी पास है। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गए कि कन्हैया कोई और नहीं स्वयं नारायण ही हैं। तब उन्होंने ब्रिज जाकर श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति का मुख सुख में आनंद नहीं लेता, जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है
और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। यह सच बात है कि इंसान कुछ सीखता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह जीवन भर भूल जाता है और कहता है कि हम सीखते हैं। यह वैसी ही बात है जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बीच अपने अस्त्र डाल देते हैं, क्योंकि कुछ क्षणों के लिए अर्जुन इस मोह में बंध जाते हैं कि अस्त्र उठाने से वह अपने कुल का, अपने संबंधियों का विनाश रचेंगे। तब शायद अर्जुन को कर्म में न संतोष मिल रहा था और न आनंद। इस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण पार्थ को बताते हैं कि अगर हम कर्म से मुंह मोड़ लेंगे तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम वह करने से बच जाएंगे। कर्म से आप केवल तब बच सकते हैं जब आप उसको करके उसे पूरा करें। अब यह आप पर है कि आप अपने कर्म को धर्म समझकर करें। आपके कर्म को आप कौन सी भावना से करते हैं वह पूर्ण रूप से आप पर है, लेकिन करना तो पड़ेगा इस तरह या उस तरह। देखिए, बोझ समझकर करेंगे तो जीवन भारी और कठोर लगेगा। धर्म समझकर करेंगे, सेवा भाव से कर्म करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके हाथों भला हो रहा है। यह ऐसी ही बात है कि आप जो सेब या अनार या संतरा खाते हैं वह इसलिए खा पाते हैं क्योंकि दूर किसी माली ने अपना कर्म किया था। जैसे उसके कर्म का फल आप खा रहे हैं, वैसे ही आपके कर्म से किसी और को कोई सहायता मिल जाएगी। यह क्या होगा, कैसे होगा, यह जानना असंभव है। पर साधारण मनुष्य भी अगर अपने मन में यह विश्वास बना ले कि उसके कर्म से किसी का भला हो रहा है, तब उस कर्म में धर्म और सेवा दोनों ही मिल जाते हैं। हम सब इस बात को किसी ना किसी रूप में मानते ही हैं और करते भी हैं। जैसे जब हम ऐसी नौकरी करें जो हमें उतनी पसंद नहीं होती, लेकिन उस नौकरी से हमारा घर चल रहा हो या हमारा परिवार खुश रह रहा हो, तो हम हमारा मोह छोड़ देते हैं। इसी कर्म में धर्म का भाव मिलता है। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हम समाज में रहते हैं तो उसके प्रति हमारे कुछ उत्तरदायित्व और कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे अच्छा नागरिक होना, अपने माता पिता का ख्याल रखना, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना, ये कर्म भी हैं और हमारा धर्म भी है। इसलिए अगर मन इस विचार से डगमगा उठा है कि आप यह सब कैसे करेंगे, तो ऐसे नकारात्मक विचार छोड़ दीजिए। इसकी जगह पर यह विश्वास रखिए कि अगर इस कर्म का उत्तरदायित्व भगवान ने दिया है तो उसको करने की सामर्थ्य और धैर्य भी भगवान ने आपको दिया ही है। अगर गौर करें तो हम पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन मैनेजमेंट की प्रयोगशाला जैसा है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह दुनिया में श्रेष्ठतम है। गीता का जन्म हुआ युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही बाहर निकलती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। यही सिखाते हैं कृष्ण। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ मानो। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदलकर रख देने वाला ज्ञान भी। यह हमें तय करना है कि हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं।
श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़े या सुने जाने वाले पात्र नहीं, वह चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देव हैं। वह हमें सीख देते हैं कि कभी अगर आपको जीवन की स्थितियों पर रोना आए तो एक बार श्री कृष्ण की जीवनी पर नजर जरूर डाल लें। रोना बंद कर देंगे आप, इसलिए रिश्तों को दिल से जिएं और उन्हें प्रेम से भरपूर बनाए रखें। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।